नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाईटी में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो भारत में एक स्वतंत्र और स्थायी निकाय है जिसका कि कार्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति उसको संविधान के अनुच्छेद 324 में मिलती है, यानी कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का कार्य होगा संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का संचालन, निर्देशन व नियंत्रण करना। यानी कि जो चुनाव आयोग होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन करे, उस प्रक्रिया का निर्देशन करे और उस पर नियंत्रण करे। अब जो चुनाव आयोग है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए चुनाव कंडक्ट कराता है, तो इसलिए ये एक अखिल भारतीय संस्था है। हम बात करते हैं चुनाव आयोग की जो संरचना है वो क्या होती है। अब चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य आयुक्त होते हैं, इनसे मिलकर बना होता है चुनाव आयोग। और इन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। और इनकी जो सेवा की शर्तें होती हैं, इनकी पदावधि होती है, वो राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित होती हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति चुनाव आयोग की सलाह पर करता है, यानी कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा लेकिन चुनाव आयोग की सलाह पर। अब एक फैक्ट है कि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्य निकाय था, यानी कि जो चुनाव आयोग था वो एक सदस्य निकाय था, यानी कि इसमें सिर्फ केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 के बाद इसमें 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई, यानी कि अब हो गया 3 सदस्य निकाय, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। लेकिन 1990 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया कि फिर से पहले एक सदस्य निकाय को फिर से बना दिया गया। लेकिन 1993 में फिर से इस 3 सदस्यीय निकाय को फिर से शुरू कर दिया गया। अब जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। इन तीनों के पास समान शक्तियाँ होती हैं और जो इन तीनों को जो वेतन, भत्ते और अनुलाभ मिलते हैं वो समान मिलते हैं। और इनको जो वेतन, भत्ते और अनुलाभ मिलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो वेतन, जो भत्ते और जो अनुलाभ मिलते हैं वही चुनाव आयुक्त को मिलेंगे। अगर किसी स्थिति में इनके बीच कोई मतभेद हो जाए तो उस मतभेद में जो निर्णय निकलेगा वो बहुमत के आधार पर निकलेगा, यानी कि अगर 3 सदस्य हैं तो 2-1, यानी कि 2 जिस पक्ष में होंगे उसको मान लिया जाएगा। अब देखते हैं कि चुनाव आयुक्त है स्वतंत्र निकाय। अब स्वतंत्र निकाय है तो इसकी कुछ स्वतंत्रता भी तो होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि इनका जो पदावधि है वो सुरक्षित है, यानी कि निर्धारित पदावधि है, इसके अंदर ही इनको काम करना होता है। भाई अगर उनकी पदावधि सुरक्षित है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको हटाया नहीं जा सकता। उनको हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफ़ी कठिन है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरीके से चुनाव आयोग को हटाने की प्रक्रिया है।
और अगर किसी निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को हटाना है, तो उसमें निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश ज़रूरी है। उसकी सिफारिश पर ही किसी चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त को हटाया जा सकता है। और इसमें एक इनकी स्वतंत्रता ये है कि अगर इनकी नियुक्ति हो गई तो उसके बाद इनकी सेवाओं और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर एक बार नियुक्ति हो गई तो जो सेवाएं पहले से मिल रही हैं वही मिलती रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर चुनाव आयोग को नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, ये नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता। मतलब ये है कि राष्ट्रपति इनको हटा नहीं सकता, लेकिन नियुक्ति तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। इसको हटाने के लिए वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाया जाता है। अब इसमें कुछ दोष भी हैं। एक तो इसमें जो सदस्यों की अर्हता है वो निर्धारित नहीं की गई है, कि मतलब क्वालिफिकेशन क्या होगी ये डिफाइन नहीं किया गया है। और इनकी पदावधि का उल्लेख नहीं है कि कितने टाइम तक रहेंगे, इसका भी उल्लेख नहीं है। अब इनके बाद इनकी शक्ति और कार्य देखते हैं। इनके पास 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं और कार्य हैं। एक प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। ये 3 प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया जाता है इनकी सरकारी शक्तियों और कार्यों को। अब इनके कुछ कार्य हैं, वो जान लेते हैं। कार्य और शक्तियाँ हैं। भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भू-भाग का निर्धारण करना। यानी कि संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर ये भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भू-भाग का निर्धारण करते हैं। मतदाताओं को पंजीकृत करना, मतलब नए मतदाता आते हैं उनको पंजीकृत करना। राजनीतिक दल जो भी होते हैं उनको मान्यता प्राप्त करना, मान्यता प्रदान करना, उनको मान्यता देना। आचार संहिता निर्मित करना, मतलब आचार संहिता लगती है ना चुनाव के टाइम, तो उसको निर्मित करना। संसद की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। अगर कोई संसद सदस्य निर्भरता से संबंधित उसके मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना। अब जो इनकी दृष्टि है, चुनाव आयोग का जो विज़न है वो है श्रेष्ठता का एक संस्थान बनना। इनकी जो विज़न है वो है श्रेष्ठता का एक संस्थान बनना, मतलब एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करके श्रेष्ठता का एक सिद्धांत बनना। इनका जो एम है वो है स्वतंत्रता, स्वायत्तता एवं अखंडता बनाए रखना। मतलब जब भारतीय चुनाव आयोग स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अखंडता को बनाए रखता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा के। तो आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।